तो कर्क लग्न में हम कहां तक पढ़ चुके हैं? कर्क लग्न में हम यहां तक पढ़ चुके हैं सर, यहां तक यहाँ अष्टम भाव तक। ठीक है, अष्टम भाव के बाद अगर हम कर्क लग्न की बात करें तो नवम भाव में कर्क लग्न की क्लास जो है मेरी, जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, कर्क लग्न की क्लास मेरी कहां तक चली गई है? वहां तक चली गई है, अष्टम भाव तक पढ़ा दिया है ना। उसके बाद नवम भाव में कर्क लग्न की बात करते हैं। तो नवम भाव में जो कर्क लग्न में अगर चंद्रमा है वो क्या वर्क करेगा? ठीक है, चंद्रमा कर्क लग्न, ऊपर लिखा हुआ है चंद्रमा का फलादेश। ठीक है, ये तो मालूम है लोगों को, कर्क लग्न में चंद्रमा के फलादेश के बारे में पढ़ाई चल रही है। और ये कौन है? ये जातक है। ठीक है, जातक कौन है? चंद्रमा खुद ही है जातक, और पढ़ाई भी किसी की चल रही है? चंद्रमा की चल रही है। तो चंद्रमा जो है मीन राशि पे बैठा हुआ, जैसे कि मैंने एक बार वैसे भी कहा हुआ है कि मीन राशि जो होती है और मीन लग्न जो होता है सर्वाधिक शुभ लग्न होता है। और इस घर में 9th हाउस का जो लॉर्ड होता है, कारक ग्रह, वह बृहस्पति होता है। यह घर किस चीज का होता है पता है? धर्म, कर्म, विद्या, तीर्थ, प्रवास। प्रवास मतलब समझ रहे हो क्या? तीर्थ यात्रा। प्रवास का अर्थ घर से दूर भी रहना, विदेश की यात्रा भी, बट विदेश की यात्रा भी सुखमय यात्रा। समझ में आया? विदेश की यात्रा भी, इसका मतलब सुखमय यात्रा। और यह है घर जो होता है एक पिता के स्वभाव का भी घर होता है, और हमारा पैतृक घर भी माना जाता है। पैतृक घर यहाँ से क्या होता है कि जो हमारे दादा परदादा बड़े पूर्वज हैं उनका नेचर भी माना जाता है। किसका? नवम घर का। तो चंद्रमा जो है अगर वहां बैठा हुआ है तो किस राशि पे बैठा है? गुरु की राशि पे बैठा हुआ है। अब गुरु जो है इस लग्न में, कर्क लग्न में बृहस्पति उच्च का माना जाता है, और उसी के मित्र की राशि में, मतलब अपने हस्बैंड की राशि हो गई ना। मीन की राशि तो जो है गुरु है, मालिक है, और उस घर का कारक ग्रह भी वही है। कौन? बृहस्पति। किस घर का? इस घर का 9th हाउस का कारक ग्रह भी बृहस्पति है। तो यहाँ पे चंद्रमा क्या है ना, एक विशेष योग कारक हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं आप लोगों को सरल भाषा में, जो लोग नए पढ़ रहे हैं, जो थोड़े थोड़े जानकारी नई ज्योतिष सीख रहे हैं, बेसिक वाले व्यक्ति हैं, तो बारिश हो गई, बहुत चालू हो गई। कोई भी जो कुंडली में है, कोई भी शुभ ग्रह, घर, शुभ घर और शुभ ग्रह या मित्र ग्रह अपने से अगर 5वें वाला मालिक हो या अपने से 9वें वाला उसका मित्र मालिक हो, ठीक है। अब देखो यहाँ चंद्रमा बैठेगा मंगल, इससे 5वें पे सूर्य बैठ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर बैठता है, अब इससे 9वें पे गुरु बैठ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई भी ग्रह जो है अगर अपने से 5म पे, 9वें पे, 10म पे, ठीक है, अगर मित्र ग्रह हुआ उसका, तो वह विशेष योग कारक ग्रह हो जाता है। विशेष योग कारक मतलब उसके कार्य की क्षमता में उसके पास पावर होती है, बल होता है कार्य का, ठीक है। तो चंद्रमा यहाँ पे कौन है? लग्नेश का लॉर्ड है, और जहां वो बैठा हुआ किसकी राशि में बैठा है? अपने हस्बैंड गुरु बृहस्पति, ये समझ लो नॉर्मल से, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा के पति हैं, और जो जिस घर पे वो बैठा है वो घर भी बड़ा अच्छा होता है। तो यहाँ पे बृहस्पति पता है क्या काम करेगा? यह व्यक्ति एक कार्य तो करेगा ही करेगा, नौकरी हो गया या व्यवसाय हो गया, इसके साथ साथ धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व रहे। धार्मिक कार्य मतलब समझ रहे हैं? जैसे इसको नॉर्मल सी भाषा में, आप लोगों की भाषा में, कोई भी सेवा का कार्य, जैसे आरएसएस ज्वाइन हो गया, कोई मंदिर की सेवा में ट्रस्टी में ज्वाइन हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, ये महाकाल सेना हो गई, भैरव काल सेना हो गई, मतलब जो भी कोई भी इधर उधर थोड़ा सा धार्मिक कार्य जो हो गया, कोई ट्रस्ट हो गया, कोई एनजीओ हो गया, समझ रहे ना, कहीं सेवा का कार्य हो गया जहां पे जाके अपना श्रम दान देने लगे, शरीर से संबंधित दान देने लगे, ठीक है, या मानसिक दान देने लगे या धन का दान देने लगे, तो यह द्विस्वभाव राशि। मीन राशि कौन सी होती है? पहली राशि चर, दूसरी स्थिर और तीसरी द्विस्वभाव, फिर चौथी चर, 5वीं स्थिर जो सूर्य की सिंह राशि है, 6ठी द्विस्वभाव कन्या राशि। इस हिसाब से 7वीं जो है चर, चलने फिरने वाली, जो बाजार में घूमने फिरता है, जिसका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता। फिर 8 नंबर की राशि स्थिर हो गई, वृश्चिक लग्न, गोल शरीर होता है, मोटा तगड़ा, जो बैठ के स्थिर काम करते हैं। अब उसके बाद कौन सी है? धनु राशि द्विस्वभाव। ऐसे ही जो 10 नंबर की चर, 11 नंबर कुंभ राशि विद्वान मानी गई है, स्थिर राशि मानी गई है, इसलिए वो स्थिर, और 12वीं राशि मीन राशि द्विस्वभाव। तो द्विस्वभाव राशि पे बैठा हुआ चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है? मन। तो मन कैसा होगा? द्विस्वभाव। बट बाकी देखो चंद्रमा लग्न है और अपने से 9वें पे बैठा है, तो अपने से 9वें पे अगर चंद्रमा बैठा है और खुद की मित्र राशि पे बैठा है और वहां का कारक ग्रह भी मित्र है, तो यह विशेष योग कारक हो जाएगा। विशेष योग कारक मैं अब इसको ऐसा समझा देता हूँ कि यह जो जातक जन्म लेके आएगा ना, और यहाँ बैठे में, और लगभग अगर इसकी कुंडली में गुरु अच्छा है, मैं कहता हूँ सूर्य भी खराब हो, मंगल भी खराब हो, अगर खराब घर में बैठा हो,
शनि शुक्र बुध राहु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। व्यवसाय होगा 16 साल की उम्र में अपने पिता के व्यवसाय को हैंडल कर लेगा, या 16 साल की 18 साल की उम्र में ही आईटी वाईटी फील्ड की या जो भी इसके योग बनेगा व्यवसाय का हो, कोई होटल मैनेज या बढ़िया कोई जो भी इसके संबंधित चंद्र से संबंधित काम होते हैं, होटल का भी काम हो जाता है, बिजनेस को देखभाल करने का काम हो जाता है, समझ रहे, कोई कंपनी वंपनी खोलने के लिए ज्यादा आग्रह रहता है, या कोई विदेश पढ़ाई करने के लिए चले जाए, मेडिकल का क्षेत्र का भी इसका बड़ा मजबूत योग बनेगा, एमबीबीएस डॉक्टर का, ठीक है। तो जिस भी काम में होगा 16-18 की साल की उम्र में ही यह जातक अगर यहाँ बैठा है, सिर्फ गुरु अच्छा होना चाहिए। सूर्य खराब हो, मंगल खराब हो, खराब घर में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, उसको भी बल मिल जाएगा। किसके कारण? अगर गुरु अच्छा है तो इस कुंडली में गुरु और चंद्र अगर दोनों अच्छे हैं तो सूर्य मंगल ऑटोमेटिकली कहीं पे भी बैठे हो, कितने ही खराब के घर में हो, वो भी अच्छा फल देंगे, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि वो इसके मित्र हैं। और सूर्य और मंगल ऐसे गए हैं कि वो अगर शत्रु की राशि में भी बैठे ना यहाँ पे मंगल, तो यहाँ तो उच्च का हो जाता है। खैर मैं कहता हूँ यहाँ पे भी बैठा है तो विदेश भेज देगा, वहां जाके कंप्यूटर संबंधित कोई बढ़िया आईटी संबंधित कोई बढ़िया काम करेगा, वहां जाके आपका जो रोबोटिक साइंस में काम करेगा, या किसी भी अच्छी जगह पे काम करे। मैं कह रहा हूँ अगर मंगल खराब भी हो, सूर्य भी खराब, गुरु और चंद्र अच्छे होने चाहिए। इसको बृहस्पति सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है सरकारी नौकरी, समझ रहे, सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। सूर्य का मजबूत होने से भी नौकरी नहीं लगती हुई देखी है मैंने, बट बृहस्पति मजबूत होता है तो मैंने ऐसे हजारों चार्टों में देखा हुआ है कि फट करके नौकरी लग जाती है। और मैं एक ही बात बोल देता हूं कि भाई तेरी नौकरी के पूर्ण रूप से योग है, पूर्ण रूप से। और बहुत सारे लोगों के मैं मना कर देता हूं, प्रश्न सीधा सीधा होता है कि महाराज मैं नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, मैं कह देता हूं होगी नहीं, जितने घोड़े दौड़ा ले, मुंह पे बोल देता हूँ, लाइव में 50 और कईयों की कुंडलियों में बोल चुका हूँ। तो महाराज हम तो बहुत सिलों से प्रयत्न कर रहे हैं, ये है वो है। मैं कहूँ लगा ले तेरा जोर, मैं तो तूने कुंडली देख के पूछा ना कि होगी कि नहीं होगी, तो नहीं होने वाले ग्रह मजबूत है। मैं उसको फिर उसका दिखा के बकायदा मोबाइल को उल्टा करके भी दिखा देता हूँ, ये देख ले यहाँ से शनि देख रहा नहीं होने देगा, राहु 2-2, 5-5 नंबर से देख रहा, प्लस दशा ऐसी आ गई है जो नहीं होने देगी, शुक्र की, शनि की, बुध की, राहु की नहीं आने देगी। या केतु अगर शत्रु की राशि पे बैठा हो, लगन अगर इसका चंद्र सूर्य मंगल वाला और केतु शनि की राशि पे बैठ गया बुध की, वो भी नहीं होने देगा अगर उसी की दशा चल रही। शत्रु की ग्रह दशा में तुम्हें चोटी और पैर का मतलब जोर लगा लो तो भी काम नहीं बनता है। और वहीं अगर मित्र का भी दशा होती है तो भी चांसेस बन जाते हैं 50 से 70%। और अगर अपने थोड़े से ग्रह बलवान हो तो आदमी का काम निकल जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने फलादेश करते समय सबको बताया कि जातक कौन है ये याद रखना है हमारे। यह जातक है कौन? यह जातक चंद्रमा है। चंद्रमा के मित्र कौन है? मंगल है, सूर्य है और गुरु है। तो गुरु है उसका हस्बैंड भी है और गुरु इस कुंडली में भाग्येश भी है, ठीक है। और गुरु इस कुंडली में यहाँ पे रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर का लॉर्ड भी है। तो यहाँ इस जातक को, यह जो रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर का मालिक है, सिर्फ ये बोल सकते हैं कि चंद्रमा है, थोड़ा सा मोटापा बढ़ेगा, गोल चेहरा होगा, गठिया होगा, जोड़ों में दर्द होगा, पेट संबंधी समस्या होगी, सिर्फ छोटी मोटी समस्या है। और यह लड़का अगर थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले, प्राणायाम कर ले, इसको कोई बीमारी नहीं। रोग के घर पे यही सिर्फ थोड़ा बहुत रोग देगा। और कौन रोग देगा? शनि रोग देगा, अष्टमेश और ये जो मार्केश। रोग के घर ये तीनों होते हैं, ये भी बता दो। रोग का घर ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ये तो मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट। संकट माने व्याधि, व्याधि माने क्या होता है पता है? रोग भी पकड़ लो उसमें। कोई अकस्मात जो विपदा आ जाती है उसको व्याधि बोलते हैं, पर वो अष्टम भाव रोगेश भी माना जाता है, वो भी कष्ट देता है, वो बड़े लेवल की बीमारियां देता है। हार्निया, अंडकोश हो गया, चीड़फाड़ करना हो गया, ऑपरेशन हो गया, जेल भेज देना हो गया, विशेष कोई बीमारी दे दी हम लोगों को, लूला लंगड़ा अपंग बना दिया, पैरालिसिस दे दिया, तो वह बड़ी बीमारी इस घर से देखी जाती है। जेल जाने का योग इस घर से देखा जाता है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं यहाँ पे, यह जो चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, तो जो जातक का लग्न है, तो यह जातक विशेष योग कारक जातक होगा, समझ रहे। अगर यह पूजा पाठ की लाइन में हुआ, धार्मिक लाइन में हुआ, तो ये लड़का क्या कर लेगा पता है आपको? ये भागवत कथा करने लग जाए, बहुत नाम एम फेम सब कमा लेगा। और ये इसके साथ साथ 2-2, 3-3, अब देखो ये किसी अगर कंपनी में काम करेगा तो पता है क्या करेगा? कंपनी का काम तो करेगा, उसके साथ एक विशेष जिम्मेदारी ले लेगा। किस चीज की? अपने पिता से संबंधित कोई जिम्मेदारी, काम उनका कर दिया, कुछ आके घर पे उनकी दुकान पे जाके 2 घंटा संभाल लिया, ठीक है। जो स्वभाव राशि है 2-2 काम कर लेगा। तो किसी कंपनी में भी रहेगा तो उनके भी 2-2 काम कर लेगा, सैलरी भी 2-2 तरफ से हासिल कर लेगा, पैसा भी इधर उधर से कमा लेगा। द्वि स्वभाव राशि वालों का जो मन होता है ना, वह 2 चीजों में जरूर जाता रहता है। अब इसके एक प्लस पॉइंट पता है क्या है? कि इसकी राशि जो है वो भी द्वि स्वभाव हो गई, और जो इसका कर्क लग्न है वह चंद्रमा जो है वह अपने आप में चर लग्न है, चलने फिरने वाला, तो दिमाग भी चलेगा प्लस शरीर भी चलेगा इसमें।
जो चर लग्न है उसको हमेशा याद रखना। आप बेहिचक बोल सकते हो किसी को भी कि भैया तेरा तो है ही एक जगह नहीं टिकने का काम, तू तो दौड़ता रहता। बोलेगा हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो। जिसका जैसा लग्न होता है वह उस प्रकार का काम करता है। और राशि मन के ऊपर डिपेंड करती है कि मन क्या कर रहा है उसका। राशि उसके मन के बारे में बताती है और लग्न बताता है कि आदमी किस जगह पे है, क्या कर रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है। समझ लो, ये चीज दर्शाता है। तो अब बात करते हैं, चंद्रमा यहाँ का लॉर्ड है और यहाँ को देख रहा है। अब यही चंद्रमा इस कन्या की राशि को देख रहा है। अब कन्या के घर का मालिक कौन है? यहाँ पे ये तीसरे घर का लॉर्ड कौन होता है? पराक्रम का घर का मालिक मंगल भी होता है। अब यहाँ पे तो इसको शुभ बल मिल गया, अपने हस्बैंड का एक तरह से कह सकते हैं बल मिल गया गुरु को। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर एनर्जी विशेष होगी। अब जब एनर्जी विशेष होगी, अब 12वें घर का मालिक कौन है? बुध है, और इसकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो इसके मन में पता है कभी कभी ये भाव भी आ जाएगा चंद्रमा की यहाँ दृष्टि के कारण कि मैं जुआ खेलूंगा, लॉटरी खरीदूंगा, सट्टा खेलूंगा, शेयर मार्केट करूंगा। ये भी मन में विचार आएगा। अच्छा, इसके मन में विचार आएगा थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम करी जाए, क्योंकि बुध को देखने के कारण मन जो है थोड़ा सा व्यय के घर का मालिक है, याद रखना। और जब इसको देखेगा तो मन कभी कभी बाहरी स्थान में भी चला जाएगा। बाहरी स्थान मतलब ये 12वां घर होता है बाहरी स्थान, और बाहरी स्थान मतलब व्यय। इस जातक के लिए ये वाला व्यय का घर का मालिक है। और इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी राशि और इसकी राशि सेम है और चंद्रमा मन का कारक है। तो इस राशि से जब वो बल लेगा, अपने मित्र की राशि का बल ले रहा है और शत्रु की राशि को देख रहा है। चंद्रमा की राशि पे जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। चंद्रमा इस राशि पे, बुध की राशि में बहुत ज्यादा नकारात्मक काम करता है। समझ रहे हैं? वो नकारात्मक काम में क्या करेगा? सबसे पहले बुध की राशि तो बच्चे की तरह रहता है आदमी, जहां पे भी इधर उधर। अब अगर इस कुंडली में बुध बलवान हुआ तो फिर ये जो मैंने इतने अच्छा फल बताया वो काम नहीं करेंगे। अगर इस जातक के लग्न में बुध बलवान हुआ, 14, 15, 16, 18 डिग्री के आसपास का बलवान युवा अवस्था में हुआ, और बुध की अच्छी पोजीशन हुई और चंद्रमा की अच्छी पोजीशन नहीं हुई, और जैसा कि मैंने बोला कि गुरु जो है अगर वो बलवान होता है तो वो तो चंद्रमा को बल देगा, कहीं पे भी बैठा हो बल मिल जाएगा उससे, ठीक है, वो बल ले लेगा अगर बलवान हुआ तो। और गलती से देख रहा हो तो राजयोग बन जाएगा, जिसको कि लोग राजयोग बोलते हैं, सूर्य बुध राज आदित्य योग। वो कोई योग नहीं है सूर्य बुध राज आदित्य योग, जो गजकेसरी योग होता है ना, अगर अच्छा लग्न हो, समझ रहे हो, और उसमें अच्छी दशा आ गई हो और वह गजकेसरी योग आ गया हो तो आदमी राजा बन जाता है। ये समझ, ये डिपेंड करता है कि आपकी दशा भी अच्छी आनी चाहिए, आपकी कुंडली में योग भी। अब बहुत मेरे पास बहुत लोगों के चार्ट आते हैं, महाराज हमारे ना श्री वैभव लक्ष्मी योग है, धन लक्ष्मी योग है, शुक्र और मंगल चंद्र की युति है, ये एक लक्ष्मी नारायण योग के बारे में बताया। अरे भैया, लक्ष्मी नारायण योग तेरी कुंडली में काम हो रहा है नहीं हो रहा? फिर उससे पूछ रहे दशा तो तेरी ऐसी चल रही है कि पाइल्स, हाँ महाराज बवासीर हो गया, ऑपरेशन हो गया, तो भुसड़ी के कांगे तरह लक्ष्मी नारायण योग, वो सारा भंग हो जाता है लक्ष्मी नारायण योग। कि उसने दशा नहीं देखी है कि कौन सी दशा चल रही है, कह रहा लक्ष्मी नारायण योग। अबे लक्ष्मी नारायण योग मंगल में आएगा जब कुछ काम करेगा छोटा मोटा, और उसमें भी मंगल बलवान होगा जब वो काम करेगा, और उसमें भी तू धार्मिक प्रवृत्ति का बना होगा जब वो काम करेगा। गुरु बृहस्पति मजबूत होगा तो लक्ष्मी नारायण योग का तुझे फल मिलेगा, नहीं तो शुक्र मां तुझे बवासीर कर देगा। शुक्र तेरी पत्नी तेरे ऊपर केस लगा देगी, कोर्ट कचहरी का लफड़ा झगड़ा, घर से छोड़ के भाग जाएगी, अब कोई औरत का बदनामी का योग बन जाएगा। ये सब काम कर देगा वो लक्ष्मी नारायण योग। बोले पंडित जी ने बताया था लक्ष्मी नारायण योग है। अभी परसों एक चार्ट देखा मैंने कल, वो भाई साहब इसी बात पे अड़े हुए कि महाराज जी सबने तो मुझे अच्छा बताया, शुक्र बढ़िया होता है इस लग्न, मतलब यहाँ पे अच्छा काम करेगा, शुक्र की दशा गोल्ड पीरियड है। मैंने कहा अभी क्या अवस्था है ये बता दो, तब तुम्हें पता लग जाएगा आने वाली, क्योंकि ज्यादा टाइम तो है नहीं, अगले साल से आ रही है। कितने का कर्जा है? कह रहा कर्जा तो है मेरे ऊपर 2 करोड़ का। तो मैंने कहा तुम कैसे कह रहे हो यहाँ पे अच्छा हो जाएगा शुक्र की दशा? अब शुक्र सच में खराब, शुक्र अशुभता लगने इसका लॉर्ड हो गया। मैंने अभी कल भी इस पे चर्चा करी है, इस पे वो क्लास में चर्चा करी है। अब जब आपका शुक्र 12वें घर में बैठा है, लगने इसका अशुभ होकर सर्दी जुकाम एलर्जी बचपन से दे रखी थी, और 12वें घर में शुक्र नुकसान ही कराएगा। अब उसे सारे पंडितों ने बोल दिया शुक्र आ रहा, बहुत पैसा कमाओगा, ये है वो। मैंने कहा तेरी जितनी संपत्ति जुड़ी हुई है सब बिकवा के लोगों का कर्जा चुकवा देगा, यही करवाएगा, और कोई पैसा नहीं कमाएगा, नुकसान जरूर दे देगा। सब बता दिया, जो होता है क्लियर करके बता देता हूं कि मैं भी यही और वो पंडित भी वही है जिसने गोल्ड पीरियड बताया, उससे गोल्ड ले लियो अगर नहीं मिले तो। भाई मैं तो मना कर दिया कि कुछ नहीं मिलेगा, साफ सी बात, गाड़ी चलेगी जैसे चलती है वैसी चलेगी, और इससे ज्यादा तकलीफ है। मैंने ये तक बोल दिया कि लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, मोटा लोन कह रहा 1 करोड़ का किया हुआ। मैंने कहा और क्या लेगा भाई, ऋणी हो रहा साला, मंगल देख रहा तेरे ऋण के घर को, आज तुझे पंडित ने बोल दिया गोल्ड पीरियड। तो मैंने उसको एक ही बात बोली, जिस भी पंडित ने बोला है उसी से जाके गोल्ड ले लियो, जब नहीं मिलेगा वही देगा पंडित तेरे को, अगर देगा तो। ग्रह तो नहीं देने से, ग्रह तो नहीं देगा उतना तो मुझे मालूम है,
उतना तो मेरे को फलादेश करते करते बहुत साल हो गए। तो मैं उसको एक ही बात बोली, अब तो पंडित को ढूंढ कि किसने तुझे गोल्ड पीरियड बता, उससे ही ले लियो, गोल्ड दे देगा तो दे देगा। अब उसके चूतिया वाला टाइम है, बिल्कुल बेकार वाला टाइम है, हालत खराब होने वाली टाइम है, ये चीज होता है। अब इस घर को देखेगा तो पता है नेगेटिव काम करेगा, क्यों? क्योंकि पराक्रम के घर का मालिक होता है। तो जोश जोश में क्या है, मंगल जो है यहाँ का मालिक, जोश जोश में पता है क्या करेगा, थोड़ा सा कह सकते हैं कि होश खो बैठने वाला काम। अब होश खो बैठने वाला काम क्या होगा, क्योंकि ये शेयर मार्केट का घर है, तो यहाँ इसके चुल मचा करेगी बैठे बैठे ऑफिस में। अगर ये ऑफिशियल काम करता है, व्यापार में काम करता है, सोने चांदी का काम करता है, जो भी, इसको चुल मचेगी क्या करने की, कि मैं थोड़ा सा शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं। आज शुरू में से 10-20 हजार मिल जाएंगे ना, खुश हो जाएगा, राजी हो जाएगा, बड़ा राजी खुश। फिर ये एक मोटा पैसा हारने के भी वो बनेगी। गलती से चंद्रमा की दशा चल रही हो, बुध का गोचर आ जाए, अंतर दशा आ जाए, प्रत्यंतर, तो नुकसान हो जाए, ये भी योग बनता है। तो इसको शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, जो बुध के काम होते हैं, गुरु के काम नहीं है। गुरु आध्यात्मिक क्षेत्र में लेके जाता है, धार्मिक प्रवृत्ति में लेके जाता है, मंदिर में ले जाके मेडिटेशन करवा देगा, शेयर मार्केट में नहीं ले जाएगा, मैच फिक्सिंग में नहीं ले जाएगा। गुरु अगर किसी का अच्छा है, समझ रहे हैं, और उसकी दशा में अगर आप ये सब काम कर रहे हैं, तो वो आदमी छोड़ना चाह रहा है पर जबरदस्ती कर रहा है। अब उसको पैसा मिल रहा है पर उसकी आत्मा नहीं मान रही है। आज भी एक चार्ट देखा मैंने ऐसा, आज भी एक चार्ट देखा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा काम तो दे ले, ठीक है, कह रहा महाराज जी पैसा तो आ रहा है मेरे पास, पर उसकी इच्छा नहीं है वो सब काम करने की, जबरदस्ती कर रहा। मैं कहा बेटा ये तो दोष लगा रहा, तेरे चल रहा है। कह रहा गुरुदेव चल रहा है, जब तक चल रहा है कर रहा हूं मैं, समझ रहे। तो बृहस्पति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, और बुध जो है छल कपट 3-13 वाली प्रवृत्ति का होता है। वो शेयर मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट होता है, कैसे भी पैसा आना चाहिए, ये बुध का नेचर होता है। तो जब ये इस घर को देखेगा ना, अब बुध यहाँ पे कौन है, 12वें घर का मालिक है। बुध कौन होता है, बहन, बुआ, मौसी, तो इससे अपनी बहनों से नहीं पटेगी। अब इससे छोटी वाली बहन होने का योग है, इससे नहीं पटेगी इस घर में, जो भी जातक है उससे इसके लड़ाई झगड़े रहा करेंगे, क्योंकि चंद्रमा गुरु की राशि लेके और गुरु बुध को देख रहा तो नहीं पटा करेगी। अब मंगल की राशि पे है तो मंगल यहाँ पे जोश का काम देगा, और यही जब बुध को देखेगा तो इसका 3-13 में दिमाग जाएगा, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, यहाँ चल लो, वो कर लो, कहीं कहीं किसी के भी कहने में, बहकावे में आके अपना नुकसान भी करेगा, क्योंकि बुध 12वें घर का भी मालिक, ठीक है, ये योग बनता है। अब यहाँ पे एक चीज और बता दूं, इस लग्न में चंद्रमा जो है तो गुरु की राशि में बैठा, तो गुरु रोगेश भी है, तो इसको खान पीन से बचना चाहिए। इसके अंदर नहीं कुछ खा के भी इसकी बॉडी बढ़ जाएगी। यह व्यक्ति वायु से भी फूलता हुआ देखा है मैंने। यह जो जातक होता है ना, ये जातक क्योंकि रोगेश गुरु है, अगर ये कुछ नहीं भी खाता है तो भी ये फूल जाता है। अब उसका कारण पता क्या होता है, शनि और शुक्र जो होते हैं ना, इसके कफ भी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और वायु भी बढ़ा देता है शनि। ऐसे वाले लग्नों को गुरु को मजबूत करके रखना चाहिए और मंगल को मजबूत करके रखना चाहिए। मंगल इसका पंचमेश लॉर्ड है, मंगल इसका पंचमेश का लॉर्ड है। उसको मजबूत करने से क्या होता है कि एनर्जी हमेशा बनी रहती है, तो जो खाता है वो पच जाता है, वायु नहीं बनती है, रस बन जाता है बॉडी में, ताकत बन जाती है, ब्लड बन जाता है, ताकत बनती है। कहने का मतलब गंदी जो वायु हो गई, वात हो गया या कफ हो गया, उसके कारण जो शरीर फूल जाता है, अकड़ जकड़, बॉडी में पेन दर्द, वो सब नहीं होता है। तो गुरु और मंगल इस चार्ट में हमेशा मजबूत होने चाहिए, पंचमेश और भाग्य। क्यों? क्योंकि वो भी पेट से संबंधित लीवर किडनी का कारक है। किसी ने मुझसे कल परसों पूछा था कि महाराज, ग्रुप में पूछा था कि महाराज आपने तो बोला था छठा घर 6 नंबर जो होता है वो पीठ होती है और 5 नंबर पेट होता है, पर कहीं तो हमने पढ़ा था कि 6 नंबर पेट भी होता है 6 नंबर। तो फिर मैंने वहां बता दिया कि 6 नंबर में से जो है लीवर देखा जाता है, किडनी देखी जाती है 6 नंबर से। बाकी पेट का जो हिस्सा होता है, गैस वैस बनना, पेट जो यहाँ पे पेट होता है, यहाँ पे पेट का, यहाँ पे उधर जिसमें बोलते हैं जठराग्नि, जहाँ भूख भोजन पचता है, यहाँ पे रहता है, तो वो जो हिस्सा होता है वो 5 नंबर ही होता है। और लीवर किडनी जो होती है थोड़ा सा इधर उधर जो भोजन को पचाती है, और ये कमर जो हो गई, रीढ़ की हड्डी, ये 6 नंबर से देखी जाती है, ठीक है ना। ये 6 नंबर से ही देखी जाती है, रीढ़ की हड्डी में गैप, ठीक है। और सूर्य अशुभ होने के कारण, सूर्य बुध की राशि में होने के कारण, बुध पीड़ित होने के कारण, केतु के द्वारा, शनि के द्वारा, ठीक है, राहु के द्वारा, तो फिर उसमें गैप आता है। किसमें? L1 L4 L, जो ये जितनी समस्या है ये इसके कारण आती है। अब यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा मेष राशि का, मित्र की राशि में बैठा हुआ, कर्म स्थान पे बैठा हुआ चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या होता है? अस्थिर ग्रह होता है, चलता फिरता रहता है, छोटा बड़ा होता रहता है, सबको पता है। अमावस में रहता है, कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, कभी थोड़ा बड़ा रहेगा, कभी कैसा। तो यह जातक जो है ये चलने फिरने वाला काम ज्यादा पसंद करता है, समझ रहे हो। ये इन लोगों के काम ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। अब देखो मंगल क्या है? अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा मेडिकल साइंस में लेके जाएगा,
सोने चांदी का काम करवा देगा, ठीक है। होटल में आग जहां जलती है, आग से संबंधित कोई काम करवा देगा। अगर गलती से शनि यहाँ बैठ गया है तो हो सकता है चंद्रमा को देख रहा है, मंगल यहाँ राशि है, जो सोने वाले चांदी वाले आभूषण बनाते हैं ना, या कुछ आभूषण बनाने का निर्माण करने का काम है, समझ रहे हो, या किसी कंपनी में लोहे वोहे को काटने का गलाने का कोई काम हो गया आग से संबंधित, तो ये चीजें भी डिपेंड करती है कि जातक कौन सा काम कर रहा है। अच्छा एक चीज और बता दूं, इस लग्न में और इस राशि में बैठा हुआ चंद्रमा, हलवाई जितने होते हैं ना, हलवाई जो हलवाई होते हैं, मिठाइयां बनाते हैं, वो यही लग्न होता है ज्यादा से ज्यादा। और जिनके मिष्ठान का काम होता है, मिष्ठान का, मिठाइयों का, वो सारा यही लग्न होता है, कर्क लग्न। इनके होटल भी होते हैं, बड़े बड़े लेवल के होटल, बड़े बड़े लेवल के, जहां रहने का भी काम होता है, खाने पीने का भी काम होता है, किराए का भी काम होता है, रेस्टोरेंट का भी काम होता है, ये सब इन कर्क लग्न में होते हैं ज्यादातर। बड़े बड़े लेवल के बिजनेसमैन होते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं, आप लोग देख लेना, शुक्र तो कपड़े का काम करवाता है, सबको पता है कि शुक्र कपड़ों का, आभूषणों का काम होता है। पर जो कपड़ों और आभूषणों के बड़े बड़े ब्रांडेड लोग होते हैं, जो खुद ब्रांड के नाम से चीजें चला रहे हैं, वो ये कर्क लग्न वाले होते हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज में जो शुक्र सबसे ज्यादा फेमिनिस्ट लेडीज होती हैं, जो गर्ल होती हैं, जो हीरोइन वीरोइन, अब इनके जो बाप होती हैं, ऐश्वर्या राय, या मान लो जो आपका ये हो गया, जो प्रोड्यूसर होते हैं बड़े बड़े लेवल के, जो सब पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चलाने की सामर्थ, वो कर्क लग्न वाले होते हैं। ये भी बता दो, समझ रहे हो, वो कर्क लग्न वाले होते हैं। मुझे नहीं मालूम कि नीता अंबानी का कौन सा लग्न है, मुझे नहीं मालूम, पर मैं ये कहता हूं कि उस तरह का व्यक्तित्व वो कर्क लग्न का होगा, उस तरह का व्यक्तित्व, मतलब उस लेवल पे जो लोग सबसे ऊपर के लेवल पे बैठे हुए हैं, रेखा हो गई, हेमा मालिनी हो गई, मतलब उस लेवल की हीरोइनें हो गई, या अपना एक नाम करा हुआ व्यक्तित्व वाले, और भी बहुत लोग, मैं छोटे छोटे नाम ले रहा हूं, मतलब बड़ी बड़ी लक्ष्मी कंपनी हो गई, कोई लड़की है मान लो, वो अपना एक ब्रांड चला रही है, ठीक है, तो वह कर्क लग्न वाले हो। इस पे अगर गलती से केतु बैठ जाए, गुरु यहां बैठ जाए, समझ रहे, यह साइंटिस्ट होगी, कल्पना चावला, हवाई जहाज, एरोप्लेन में जाने वाली फर्स्ट लेडी, इस तरह के स्पेस में, इस तरह के, मतलब अगर कर्क लग्न राजा होता है, इस बात को हमेशा याद रखना, सूर्य और चंद्र को राजा की उपाधि मिली है। चंद्रमा स्त्री है, उसमें स्त्री वाला व्यक्तित्व है, और सूर्य जो है पुरुष है, पुरुष में पुरुष वाला ही व्यक्तित्व है सूर्य में, सिंह लग्न में। तो इस लग्न पे बैठा हुआ केतु जो होता है, बहुत एम फेम नेम बहुत दे देता है। शुक्र का चार्ट उठा लो कोई भी, तुला लग्न वाला, वृष लग्न वाला, इतना नेम एम फेम जितना इनके पास है उनके पास कभी नहीं होगा। शनि का चार्ट उठा लो, बुध का चार्ट उठा लो, मैं तो कहता हूं सूर्य लग्न का चार्ट उठा लो, उस पर भी नहीं होगा जितना इसके पास होगा एम फेम नेम, समझ रहे हो। बहुत ज्यादा अच्छा चार्ट माना जाएगा कर्क लग्न में, केतु अगर बैठा हो, गुरु अच्छा हो, पॉजिटिव हो, मतलब बहुत नेम एम फेम वाला है। और बड़े बड़े व्यवसाय, मैंने बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टर देखे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी देखे हैं, प्लस बड़े बड़े ये क्या बोलते हैं, ये एक्ट्रेस देखे हैं, हीरोइन, इसी लग्न में, कर्क लग्न में। यह बहुत अच्छा लग्न माना गया है, और बहुत सुंदर लोग होते हैं। मैंने उस दिन पहले भी बोला हुआ है कि जितने शुक्र वाले सुंदर नहीं होते, उससे कहीं ज्यादा कर्क लग्न वाले सुंदर होते हैं। इनके चेहरे की बनावट बिल्कुल विश्व सुंदरियों की तरह होती है। विश्व सुंदरियों का खिताब कर्क लग्न, चंद्र लग्न, उसको शुक्र लग्न वालों को नहीं मिल सकता, इन्हें बड़े आराम से मिल जाता है, इन लोगों को बड़े आराम से मिल जाता है, ठीक है ना। मतलब शुक्र जो है वो दिखावा ज्यादा करता है, शुक्र जो है फैशन ज्यादा करता है। यह पारंपरिक जो कहते हैं व्यक्तित्व, ओरिजिनल वो है, सुंदर है, समझ में आ रहा है ना। उसे तो क्रीम लगाने की, थोपने की और बनावट करने की जरूरत पड़ेगी शुक्र वालों को, पर ये ऑटोमेटिकली सुंदर होते हैं, ये समझ लो। ये अंदर से, हृदय से भी कोमल होते हैं, सरल होते हैं, सरल जरूर होते हैं। आप सबको पता है सेंटिमेंटल थोड़ा सा, कि भावुक बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सबसे ज्यादा भावुक लग्न यही होता है, इसके बाद सूर्य भी होता है, समझ रहे हैं। उसके बाद आपका वो जो केकड़े वाला होता है, वृश्चिक लग्न, वो भी होता है। और कर्क लग्न सबसे ज्यादा भावुक होता है, सबसे ज्यादा भावुक। कर्क लग्न में ही केकड़े वाला तो खैर यही होता है। और वृश्चिक लग्न भी बहुत ज्यादा भावुक होता है, वो भी जल राशि वाली राशि मानी गई है, वृश्चिक राशि। बाकी यह जो लग्न है, मैंने बताया बहुत सुंदर लोग होते हैं। इन लोगों का व्यक्तित्व, सोच, विचार बहुत ज्यादा उच्च लेवल का होता है। और कई बार ये भी बता दूं, अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है, कहीं खराब जगह बैठा है, शनि देख रहा है, शनि से 7वें 8वें पे बैठा है, राहु से, देखो अगर आप ये याद रखना, अगर यहाँ बैठ गया राहु, यहाँ बैठ गया शनि, तो जिंदगी झंड हो जाती है, मैं ये भी बता दूं। या यहाँ शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, सटाष्टक योग अगर बन गया तो जिंदगी झंड भी हो जाती है, आदमी परेशान भी रहता है। गलती से बुध की दृष्टि इस पे पड़ गई, पागल कर देता है आदमी को, इतना ज्यादा चंचल होता है, कहीं स्थिर नहीं होता, आए दिन नौकरियां छूटती रहती है, काम से निकाल देते हैं, बहुत मजाकी टाइप का होता है, कहीं नहीं पड़ती इन लोगों को। ये इंटरव्यू देने जाएंगे, वहां पे भी हंस देते हैं,
अब आदमी बोलता भैया तू ऐसे हंसेगा तो हमारा तो कॉर्पोरेट वाली कंपनी है, या तो स्थिर रह के दिमाग लगाने का काम है, तू जा तेरे रास्ते, समझ रहे हो। पर ये अपना नेचर नहीं बदलते हैं। कर्क लग्न वाले बहुत मजाकी टाइप के भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा जो है ये चर राशि पे है, तो ज्यादातर मैं आपको ये बता दूं इनके काम धंधे में दिक्कत आती रहती है ज्यादातर। कर्म स्थान पे, कर्म स्थान जो होना चाहिए वो स्थिर होना चाहिए। तो स्थिर क्या होता है, जो आपको बैठा के काम करवाए, ठीक है। अब चंद्रमा चलायमान वाला ग्रह, मैंने बताया बड़ा छोटा, दिन भर में उधर उतार चढ़ाव उसमें होता ही रहता है, रोज बढ़ता है रोज घटता है, दो दिन तीसरे दिन राशि बदलता है। तो इनका कोई भरोसा नहीं है कि आज ये कहाँ है और कल कौन सी कंपनी में। अब परसों ये बोलेंगे हमें बिजनेस करना है, फिर बिजनेस ठीक नहीं चलेगा तो दोबारा किसी कंपनी में पहुंचे। तो इनके साथ ये ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अच्छा बताया मैंने, यहाँ बहुत बढ़िया होता है, पर यहाँ पे वो दिक्कत इनके साथ, क्योंकि चर राशि है, मंगल की चर राशि चलायमान, पहले ही राशि भी चर है और आदमी की जो चंद्रमा है वो भी चर है। 1 नंबर भी चर है और 4 नंबर की जो चंद्रमा की राशि होती है वो भी चर है, तो दोनों ही चलते फिरते हैं। तो इनका कोई भरोसा ही नहीं है कि कितने दिन किस कंपनी में 4 दिन टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, समझ रहे हो। हाँ, अगर आप कोई सोच रहा होगा कि नहीं मैं तो 5 साल से काम कर रहा हूं, मैं तो 4 साल से, तो कहीं से भी उठा के देख लेना, गुरु यहाँ से यहाँ देख रहा होगा, गुरु यहाँ से यहाँ देख रहा होगा, या गुरु यहाँ बैठा होगा, ठीक है, या शनि आपका यहाँ बैठ के, या जबरदस्ती मजबूरी में आप काम कर रहे होंगे IT फील्ड में, जबरदस्ती कर रहे हो। तो ये भी अस्थिर ग्रह गुरु और शनि होते हैं, हमेशा याद रखना। या तो शनि स्थिर रहता है एक चार्ट में, या गुरु स्थिर रहता है, या तो शनि शुभ होगा या गुरु शुभ होगा। शनि बुध, मतलब हाँ, शनि बुध शुक्र वाले चार्टों में आपका शनि स्थिर ग्रह माना जाता है, और गुरु सूर्य चंद्र मंगल वाले चार्टों में गुरु स्थिर माना जाता है। तो गुरु को हमेशा स्थिरता पाने के लिए, स्थिरता क्या होती है पता है, मन की स्थिरता, कार्य की स्थिरता, ठीक है, आपको हर चीज में फल की स्थिरता, कि आपको फल बैठे बैठे तरीके से मिल जाए, ठीक टाइम पे आपका पैसा आ जाए, तो यह स्थिरता मानी गई है। क्योंकि बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज हमारा करियर देख दीजिए, चलायमान है, नौकरी छूट जाती है, काम में मन नहीं लग रहा है, स्थिरता नहीं आ रही है। तो जीवन में सबसे पहले अपने स्थिर ग्रह को देखो कि वो कौन सा ग्रह, वो कहां बैठा है, किसके साथ डिस्टर्ब हो रहा है। एक बात और बता दूं, जो स्थिर ग्रह 2 बता दिए मैंने, बृहस्पति और शनि, सबसे ज्यादा इनको प्रॉब्लम राहु देता है, दोनों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है। राहु शनि के साथ बैठ जाए तो शनि पहले ही नपुंसक ग्रह होता है, संतानें नहीं होती है, लूले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं, अपंग होते हैं, ब्रेन जो होता है CP पेशेंट विकास नहीं होता है, ठीक है, बच्चे हो गए हैं पर उनके अंदर हार्मोन्स नहीं है, बीमार रहते हैं, कमजोर रहते हैं, वीकनेस रहती है, बुद्धि नहीं उतनी जागरूक हो रही। राहु शनि के साथ बैठ जाए, जिसके भी होगा उठा के देख लेना, खुद ही देख लेना चार्ट में, ठीक है। तो यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा इस राशि को देखेगा, तुला की राशि को। यहाँ जब ये तुला की राशि को देखेगा तो आदमी के सपने बड़े बड़े होंगे, ये करूंगा वो करूंगा, बातें बड़ी बड़ी करेगा, क्योंकि शुक्र जो है थोड़ा सा लग्जरीज की तरफ लेके जाता है। तो उसकी राशि पे जब वो देखेगा, ठीक है ना, इस आदमी के सपने बहुत बड़े बड़े होंगे। और इसके मैंने बताया कि जैसे कि स्थिरता नहीं रहेगी, चलायमान रहेगा, थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। अब यही चंद्रमा जब इसकी राशि को देखेगा, इस घर का कारक घर कौन होता है, 4 नंबर ही होता है, चंद्रमा ही होती है। तो जो इसकी मम्मी होंगी देखने में वो भी अच्छी सुंदर होंगी, इसकी माताश्री जो होंगी। और माताश्री को शरीर स्वास्थ्य में बीमारी तकलीफ बचपन से ही कुछ ना कुछ, जब से बच्चा थोड़ा बड़ा होगा इसको लगी रहेगी, कुछ ना कुछ बीमारी तकलीफ लगी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे शुक्र की राशि आ गई और चंद्रमा भी उसको देख रहा है, ठीक है। तो इसकी माँ जो है वो शुक्र वाली, एक तरह से कह सकते हैं। जो इसकी माताश्री है ना, उसका शुक्र प्रबल है। मान लो इसकी माताश्री शुक्र वाली ना भी हो, पिताजी ने लव मैरिज करी हो, ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जो माताश्री है वो शुक्र वाली ना हो, पिताजी ये वाली उठा के लेके आए हो, ये वाली पत्नी वाली इधर की घर की पत्नी लेके आएंगे, वो होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इसके पिताजी ने लव मैरिज कर लियो, इसको ये वाली पत्नी मिल गई हो, ये वाली भी पत्नी मिल गई हो, मतलब इन्हीं की प्रकृति वाली मिल गई हो, देवता वाली, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि माँ का घर तो शुक्र है, तो ऐसा भी हो जाता है कि माँ जो है ना वो सूर्य चंद्र मंगल वाली आ गई हो, तो माता जी का स्वास्थ्य में ठीक ठाक रहे, पर पिताजी फिर ओपोजिट, उनके शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ रहे। और इसे ये भी होता है, मतलब इसके पिताजी को, पिता का घर जो होता है एक तरह से कर्म स्थान है, ये वाला घर होता है। तो मंगल जो है यहाँ पे, ऐसा बहुत कम चार्टों में देखा गया है कि इस जातक के पिता जो है वह ये वाले ना बन रही हो और माँ ये वाली ना बन रही हो, खूब कम देखा जाता है, मुश्किल से 5 से 10% देखा जाता है, जिनके बहुत ज्यादा ही श्रापित योग होता है, जिनके बहुत ज्यादा ही श्रापित योग होता है। या उसको ऐसे भी समझ लीजिए कि अभी जो इसकी माताश्री होंगी,
जो भी जातक है इसकी माताश्री है, उनके संपर्क रहे होंगे किसी किसी के साथ शारीरिक संबंध, तो उसके हार्मोन से भी बच्चा पैदा हो गया, जो भी है, समझ रहे, उसके हार्मोन से भी पैदा हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन भी बनेगा। बात देखिए, मैं इसलिए भी प्रैक्टिकली आप लोगों को समझा रहा हूं। कई बार क्या देखा जाता है, क्योंकि इस लग्न में अगर ये चंद्रमा यहाँ है तो मम्मी को कैंसर की बीमारी होने का योग बनेगा, लीवर में, किडनी में कैंसर की बीमारी का योग बनेगा। शुक्र की राशि पे चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाएगा, और ये शुक्र अगर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, माताश्री सुंदर तो होंगी, बट लीवर में, किडनी में, यूट्रस जो होता है, बच्चादानी जो होती है, सब निकल जाने का योग, बीमारी, तकलीफ का योग। और इसकी मम्मी को शुगर वुगर की, चंद्रमा भी मीठा ग्रह है, और शुक्र जो होता है वो भी विशेष मीठा ग्रह, समझ रहे हो, और मंगल ब्लड की समस्या देता है, ठीक है ना। तो इस वाले जो शुक्र है, इस वाली राशि पे जब चंद्रमा देखेगा तो इसकी मम्मी को एक पता है क्या करेगा, एक तो बहुत ज्यादा जो आप लोगों ने सास बहू वाला सीरियल देखा है, तो सासू थोड़ी बदमाश टाइप की होती है, वो नेचर इस शुक्र की राशि के कारण इसकी माताश्री में आ जाएगा, ठीक है ना। इस जातक की माताश्री में कौन सा नेचर आ जाएगा, शुक्र वाला, छल कपट वाला, दूसरों को नुकसान देना, दूसरे का सामान फेंक देना, दूसरे को किसी भी तरह से परेशान करना, समझ रहे हो ना, तो किसी भी तरह से, तो वो नेचर जो है राक्षसों प्रवृत्ति वाला इस राशि पे अगर 7 नंबर है, क्योंकि होगा ही यहाँ पे 4 नंबर, तो ये 7 नंबर है, तो यहाँ से जब चंद्रमा इस घर को देखेगा तो थोड़ा सा इसकी माँ से इसकी नहीं पटेगी, किसकी, इस जातक की, या जो भी जातक, क्योंकि इसकी राशि कौन सी है, मंगल वाली, और इसकी माताश्री का स्वभाव कौन सा है, शुक्र वाला, माताश्री का स्वभाव शुक्र वाला है, तो शुक्र के साथ मंगल की नहीं पड़ती राशि, मंगल की शुक्र के साथ पड़ती है, पति पत्नी कॉम्बिनेशन है, एक आयु के बाद, पर इसकी सोच अलग है और इसकी सोच अलग है, और इसकी मम्मी के जो हार्मोन्स है वो राक्षस प्रवृत्ति वाले, या मम्मी की जो सोच है वो राक्षसी प्रवृत्ति वाले, जिसके कारण घर में, फैमिली में इसकी माता से इसके लफड़े झगड़े रहेंगे, थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा रहता है, जो भी है, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, जातक हो, तो मम्मी से इतने ज्यादा रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। और अब मैंने एक चीज और बताई कि बहुत कम ही परसेंटेज होता है कि माँ ये वाले घर की ना हो, ये वाली बन गई हो, मंगल वाली बन गई, क्योंकि जब आप इस जातक की कुंडली में इसकी माताश्री की कुंडली खोलोगे तो माँ का नेचर पता है कौन सा होगा, या तो बुध वाला होगा, ये वाला, या ये वाला नेचर होगा, मतलब या तो वृष राशि हो जाएगी, लग्न होगा वृष लग्न, या तो ये वाला लग्न होगा, या शनि वाला लग्न होगा, जिसमें कि शुक्र जो है पंचमेश बनेगा या भाग्येश बनेगा, मतलब कहीं ना कहीं जो इसकी माताश्री है उसके जो हार्मोन्स है वो दूसरे वाले, राक्षस प्रवृत्ति वाले। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, शुक्र शुक्राचार्य होता है राक्षस ग्रह, शनि भी उन्हीं का पक्ष लेता है, वो भी राक्षसों की कैटेगरी में रहता है, उसे देवताओं के साथ रहना पसंद नहीं है तो वो उसी का पुत्र सूर्य का, पर वो एक ग्रुप रहता है शनि शुक्र के साथ ही। बुध भी इन्हीं का पक्ष लेता है, बुध है तो सूर्य का मित्र, पर मित्र सूर्य का ही पुत्र एक तरह से उसके साथ रहता है, सूर्य बुध राजादेव, पर वो मित्रता उनसे मानता है, शनि और बुध से, उनका परम मित्र, सपोर्ट वो उनको देता है, बातें वो इधर की सुन के उधर कर देता है। अरे बुद्ध का स्वभाव ही ये होता है, ये भी बता दो, बुद्ध का स्वभाव ही यही होता है, इधर उधर की करना, इसलिए बुद्ध ब्रोकर, कमीशन एजेंट, दलाल, इधर उधर का कारक माना गया, ठीक है ना। उसके छल कपट जितने बुद्ध वाले होंगे, राशि वाले, उनके ऊपर ये बातें लगती हैं लांछल कि भाई तूने ये वाली बात उसको क्यों बताई, वो आदमी तुम्हें भी ये बात बताएगा और उधर भी बताएगा, दोनों तरफ बता देगा। छल कपट की आदत उसके अंदर बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए बुद्ध ज्यादा बदनाम है। और बृहस्पति जानकार होते हुए उसने बोला कि हम तुझे हमारे साथ नहीं रखेंगे, तेरे द्वारा हमारी बदनामी होगी, तो सूर्य ने बोला तो ये हमारे साथ रहे, बृहस्पति के ही पुत्र हैं बुद्ध, तो उन्होंने अपने पास नहीं रखा था उसको, इसीलिए उसके गुण जो है वो द्विस्वभाव वाले हैं। अब वो 3-13 ज्यादा करवाता है, छल कपट ज्यादा करवा देता है, जिसके कारण घर में लड़ाई झगड़ा ये वो ये सब हो जाए, ठीक है। तो इस घर पे मैंने बता दिया चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी उसको अगर शुक्र की राशि पे, ठीक है। देखिए पीड़ित तो नहीं हो जाएगा, बचाव तो वो अपना कोशिश करेगा क्योंकि ये घर इसी का है, बट यहाँ अगर गलती से, इस बात को मैं बोलना भूल रहा हूँ अभी तक, कि गलती से अगर शनि शुक्र बुध बलवान हुए तो फिर यह घर पीड़ित हो जाता है, यह घर फिर पीड़ित हो जाता है, फिर इसको समस्या हो जाती है। किसको? इसकी मदर, इसकी मदर को। और इस जातक के माता भवन भूमि में इसको घर में सुख नहीं मिलेगा, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि इसका मन ये है। ऐसा जब बच्चे का मदर का स्वभाव शुक्र वाला होगा तो जातक बोलेगा मम्मी मुझे घर नहीं रहना है, मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल के आओ, मतलब इस बच्चे की इस घर में नहीं पटेगी। समझ में आया आपको? पिता के साथ अच्छे मुंह रहेंगे इसके, बाकी स्थिति मम्मी बहुत तू तगाड़ बोलेगी, बहुत ज्यादा बोलेगी, और मम्मी का नेचर थोड़ा सा ऐसा होगा। तो जातक की, यह जो जातक है, ये लग्न है और इस पे जो राशि बैठी हुई है, इस राशि से कम पटा करेगी,
ये समझना ऐसे सोचा सदी। और एक बात यहाँ पे जो कि ये जो इसकी माताश्री है, इसका स्वभाव राक्षसी स्वभाव वाला होगा, 3-13 वाला होगा, अपने ससुराल पक्ष की तरफ ज्यादा देखने वाला होगा, ननिहाल पक्ष की तरफ, जिसके कारण भी घर में दुविधाएं समस्याएं रहेंगी और इसको भी ये चीज पसंद नहीं आएगी। ये जो जातक है, जो भी है ये जातक, ये वाला जातक जो है, इसको भी खराब लगेगा कि मम्मी तो अपने ननिहाल में फंसी रहती है ज्यादातर, वो तो मायके में ही, मतलब क्या बोलते हैं, अपने उसमें भाइयों में ही टेंशन में रहती है, उन्हीं की चिंता करती है, हमारे तो बारे में सोचती नहीं है, पापा के बारे में तो सोचती नहीं है। ये भी इनके घर में मतभेद बना रहता है। ठीक है, इसी के कारण चंद्रमा मन है, ये मत ले लेना कि ये चंद्रमा मित्र की राशि पे और ये वाला घर इसी का है। घर नहीं है इसका, घर है ठीक है, पर राशि देखो किसकी ले रहा है, इस घर के लिए ठीक है, बचाव करेगा इस घर का, इस घर का बचाव करेगा, ठीक है। पर ये जो राशि हो गई ना शुक्र की, तो इसकी मां से मतभेद बना के रखेगा, लड़ाई झगड़ा करा लेगा। ठीक है, अब इसके फेफड़ों को देख रहा है, ये जातक के फेफड़ों को देख रहा है, तो जातक के लिए ठीक करेगा, जातक को जो शुक्र संबंधी बीमारी है उससे बचाव करेगा। पर इसकी मम्मी जो है वो ये पूरी की पूरी ये बन जाएगी, ये मम्मी का नेचर हो गया, यही मम्मी की प्रकृति है। मतलब कहने का मतलब मम्मी की राशि ये नहीं बनेगी, मम्मी की राशि कुछ भी बन सकती है, ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, कुछ भी बन जाए, पर ये इसकी माँ है, ये समझ लो। माँ क्या मतलब, ये माँ हो गई, जो माँ है वो यहाँ आ जाएगी, शुक्र 7 नंबर यहाँ आ जाएगा। ऐसा ज्यादातर बनेगा, 70-80% ऐसा ही बनेगा कि माँ जो है वो शुक्र वाली ही होगी या बुध वाली ही होगी, शनि वाली होगी। अब आप लोग बोलोगे शनि और बुध कहां से आ गया, तो शनि बुध अगर यहाँ का भी मालिक है तो पंचमे शुक्र हो जाएगा या यहाँ का आ जाएगा, तो भी प्रकृति में शुक्र का रोल विशेष होगा, इसकी माताश्री की प्रकृति में, इसकी ननिहाल की प्रकृति में। तो जिसकी वजह से इस जातक का कॉम्बिनेशन अपनी माँ के साथ, अपने मामा के साथ, अपने ननिहाल पक्ष में नहीं बैठेगा, वहां इसको समस्या पैदा होगी। ठीक है, ये योग बनेगा। कितना टाइम बचा है अभी टाइम थोड़ा सा, चलो अब बात करते हैं वृष की उच्च राशि पे चंद्रमा। एकादश भाव बहुत भोगी विलासी बना देगा, दिमाग को बहुत ज्यादा आउट कर देगा, पैसा कमाने की दुनिया भर की लत रहेगी, पागलों की तरह दौड़ेगा, विदेश भागने की स्थिति रहेगी, पैसा डूबेगा भी फंसेगा भी, रोज की इनकम रहती है और रोज का पैसा खर्च करने का योग बनता है इस राशि पे। वृष की राशि पे उच्च का चंद्रमा अपने से एकादश भाव, पैसे की इनकम बहुत रहती है, पैसा खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है और इन लोगों का पैसा डूबता भी बहुत है, फंसता भी बहुत है, इधर उधर चला भी जाता है। यही चंद्रमा पंचम से इस राशि को देखेगा। ठीक है, इस राशि को देखने के कारण पढ़ाई में भी थोड़ा सा मन स्थिर नहीं होगा, पढ़ाई छोड़ने का भी होगा, व्यवसाय की तरफ दिमाग ज्यादा लगेगा। व्यवसाय के घर का मालिक शनि है, ठीक है, और चंद्रमा से जो पंचम है, बुद्धि होती है ना, अपने से पंचम कोई भी घर देखोगे तो बुद्धि का घर होता है, तो बुद्धि क्या है, बुद्ध है, और बुद्धि क्या होती है, बुद्ध माने पैसा, व्यापार, तो आदमी ज्यादातर पैसे की तरफ, व्यापार की तरफ भागेगा। मकर जो है शनि है, शनि जो होता है वो भी रहन सहन दिखावा करने की तरफ भी इसका दिमाग शुक्र है ना उच्च का। तो ऐसे जातक जो हो गए उच्च का चंद्रमा होने के कारण एकादश भाव में, एकादश भाव का कारक ग्रह गुरु भी होता है और इनकम कमाने की एक लत जो होती है, लाभ का घर गुरु ही होता है, बाकी इनकम कमाने की जो लत होती है वहां शनि भी एकादश भाव का मालिक होता है, कुंभ। तो ऐसे आदमियों में पैसा कमाने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए वो चाहे थोड़ा अनैतिक कार्य हो या नैतिक कार्य हो, वो इतना ज्यादा नहीं देखते, उनको पैसा कमाने का दिमाग रहता है, बचपन से ही रहता है। ठीक है, अब देखो शुक्र की राशि ले ली चंद्रमा ने, उच्च का हो गया, तो उच्च का चंद्रमा रहन सहन बहुत ज्यादा अच्छा देगा। पहली बार इस लग्न में व्हाइट कपड़े पहनना पसंद करेंगे, लग्जरी ब्रांड कपड़े पहनना पसंद करेंगे, साफ सुथरे रहे कपड़ा रहे, और दिन में 2-2 3-3 बार कपड़े बदलते हैं। ये भी बता दूं आप लोगों को, जो सुनने वाले हैं उन लोगों को पता होगा ये चीज। तो इस लग्न में अगर यहाँ की राशि हो गई है तो 2-2 3-3 बार नहा भी लेंगे, सुंदर बन के निकलेंगे, देख के फैशन भी कर लिया करेंगे, मेकअप भी कर लिया करेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। ज्यादातर ऐसे लोगों को शॉर्ट कपड़े पहन के घूमना पसंद होता है, ये भी बता दूं, मतलब खुला खुला सा, थोड़ा सा रिलीफ वाला, हवा लगती रहे बॉडी में। ये तो कर्क राशि वाला, क्योंकि ये दिमाग भी खुला रहता है इनका, इनमें भोग विलास की मात्राएं थोड़ी अधिक होती है, मैं ये भी बता दूं। ठीक है ना, ये किताबों में लिखा हुआ है कि कर्क लग्न जब उच्च का हो जाता है चंद्रमा और शुक्र की राशि पे उसको बल मिल जाता है वृष राशि पे, तो रहन सहन, खान पीन, सब कुछ इन लोगों का थोड़ा लग्जरियस समझो, ये दिखावा होता है इसमें, इसको रजोगुण बोला जाएगा। मैं भी बता दूं, उच्च की राशि पे चंद्रमा वृष की राशि पे बैठा हुआ है, इसको रजोगुण बोला जाएगा, इसको आप सात्विक नहीं बोल सकते और ना इसको आप तामसिक बोल सकते। तमोगुण तो वो होता है जो खा पी के पड़ा ही रह जाए, इनको अपने पैसा कमाने का भी ध्यान रहता है, इनको अपना व्यवसाय करने का भी ध्यान रहता है, इनको ठीक टाइम पे ऑफिस पहुंचने का भी ध्यान रहता है, तो ये सारी चीजें होती है। और आप बोल दो कि ये पूजा पाठ करेगा, धार्मिक करेगा, तो नहीं, उतना भी ज्यादा धार्मिक नहीं है, उतना भी ज्यादा सात्विक नहीं, समझ रहे ना, तो इसको रजोगुण बोला जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सूर्य और चंद्र को जो है सतोगुण बोला गया है, वो एक स्थिति में बोला गया है,
एक स्थिति में, और उसकी स्थिति बहुत कम होती है। मैंने बताया हुआ है कि कृष्ण पक्ष की 10वीं से लेकर शुक्ल पक्ष की 5वीं तक चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा माना गया है, शुभ चंद्रमा माना गया है। उसके अलावा जो चंद्रमा के 20 दिन है, शुक्ल पक्ष की 5वीं के बाद, षष्ठी सप्तमी अष्टमी के बाद, और कृष्ण पक्ष अमावस लेके और अमावस की 10वीं तक, ठीक है ना, तो वहां तक तो चंद्रमा अशुभ ही माना गया है। और चंद्रमा जिस राशि पे बैठता है उसका नेचर ले लेता है, और बुध का भी यही रोल है। बुध जिस राशि पे बैठता है उसका कार्य कर लेता है, बुध का मतलब उसके साथ वर्क करने लग जाता है। शुभ राशि पे बैठा हुआ बुध शुभ राशि होता है, और अशुभ राशि पे बैठा हुआ बुध अशुभ हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। ये बुध का और चंद्रमा का दोनों का रोल है। तो यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा क्या करेगा, काफी भोग विलास की मात्रा बनाएगा दिमाग में कि भाई मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी कर लेना है, वैसा भी करना है। बोलने चालने में भी बहुत तेज होगा ये जातक, ठीक है। इसके सपने बहुत बड़े बड़े होंगे, भले पैसा हो ना हो या जो भी है इसके घर में, ठीक है, इसके सपने बहुत बड़े बड़े होंगे। अब राशि इसकी शुक्र है तो काम ये थोड़ा खुले वाला, दिखावे वाला करना पसंद करेगा। आप इसको बोलोगे कि मेडिकल फील्ड चूज कर लो तो ये मना कर देगा, नहीं जी मेरे बस की नहीं है। इसको बोलो कि फैशन में चले जाओ, फैशन वाला, हाँ बोलेगा वो ठीक है। मॉडलिंग कर लो वो ठीक है, ठीक है। इसके काम इस टाइप के होंगे। भाई आप गाड़ी का शोरूम खोल लो वो ठीक है, वो इसके मतलब का काम है। व्यापार के घर का लॉर्ड शनि है, शुक्र से संबंधित चीज में इसका दिमाग ज्यादा जाएगा, ठीक है। आपको एक गार्डन बना के दे देते हैं, पार्टी लोन, वहां से आपका पैसा आता रहेगा, होटल खोल के, हाँ हाँ वो ठीक है मेरे लिए। मतलब ये अपने काम देखेगा, लग्जरियस वाला। गाड़ी बचपन से रहती है इन लोगों के पास, 4 व्हीलर, शौक इनके बड़े बड़े होते हैं। उस राशि पे अगर बैठ जाए तो, वृष राशि पे मैंने बताया ना, व्हाइट कपड़े बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। सुंदर रहना, साफ सुथरा रहना, 2-2 बार 4-4 बार नहाना धोना, बहुत बड़ी। दिमाग बहुत उच्च माइंड का होता है, सोच विचार अच्छे करते हैं। विदेश जाने का बहुत दिमाग रहता है, विदेश जाके पैसा कमाने का और बड़े बड़े लेवल के पैसा कमाने का भी दिमाग रहता है, ठीक है ना। भूमि प्रॉपर्टी, मंगल की राशि को देखने के कारण पढ़ाई नहीं करते लोग ज्यादा, पढ़ाई में इनकी बाधा आ जाती है, ये भी बता दो। पढ़ाई इनकी रुक जाएगी क्योंकि इनका पहले से बिजनेस माइंड होता है दिमाग। ये यहाँ छोटी मोटी पढ़ाई करेंगे, विदेश चले जाएंगे, वहां जाके मैनेजमेंट सारी पढ़ाई पूरी करेंगे उधर, तो उन्हें पता वहां की पढ़ाई करेंगे और वहीं बिजनेस में लग जाएंगे, वहीं से पैसा कमाएंगे, वहां पैसा अच्छा मिल जाता है, इसलिए वो लोग उधर भागते हैं। बाकी कर्क लग्न मैंने बताया, चर लग्न होता है, स्थिर राशि है, राशि स्थिर है। देखो तो मैंने कितनी बढ़िया बात बताई यहाँ पे कि पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमाना तो बैठ के ही सोचेगा कि कैसे कैसे कमाना है, तो इनका दिमाग बहुत चलता है, ठीक है ना, कि भैया हमें पैसा किस तरह से कमाना है। ये अपने आगे फ्यूचर इनका ऑटोमेटिकली फ्यूचर डिसाइड करके बैठ जाते हैं छोटी सी उम्र में, कि ऐसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, क्योंकि स्थिर राशि है। और चंद्रमा चलायमान ग्रह होता है, चलता रहता है, बढ़ता रहता है, छोटा रहता है, बड़ा रहता है, पूर्णिमा वाला हो जाता है। पर इनकी राशि जो है वो उच्च की हो गई है, तो दिमाग, सोच विचार बड़े उच्च विचार होते हैं, ठीक है ना, अच्छा सोचते हैं। माता भगवान शिव के वो होते हैं, इष्ट होते हैं, और माता जी की आराधना भी इन्हें बहुत फलती है। माँ दुर्गा जी की आराधना भी करना पसंद करते हैं, माँ पार्वती जी की भी आराधना करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका रोल होता है यहाँ पे। और यहाँ पे चंद्रमा एकादश भाव में मैंने बताया, पैसे की इनकम हमेशा अच्छी रहती है इनके पास, कहीं से भी आए। और डेली की इनकम आने का ज्यादा स्तोत्र बनता है, डेली की इनकम आने का, ठीक है ना, डेली की इनकम आने का। और एक चीज और बता दूं, कर्क लग्न में राजनेता भी बहुत सारे देखे गए, राजनेता क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उच्च व्यक्तित्व का क्षेत्र बहुत ज्यादा देखा गया। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा अच्छा काम करेगा। वृश्चिक राशि पे देखने के कारण इस घर पे इसकी बुद्धि थोड़ी मोटी हो जाती है, यहाँ पे चीजें भूलता भी बहुत है। इस राशि को देखने के कारण ये भूल जाता है चीजों को, और ये मित्र की राशि है तो इसके लिए इतना खराब नहीं है, ठीक है। अब देखो स्त्री राशि का उच्च का चंद्रमा और इस लग्न को देखेगा, राशि वाइज अगर देखे तो ये भी स्त्री राशि है, तो ऐसे जातकों के संतति ज्यादा होती है, पुत्रियां ज्यादा होती है, लड़के ज्यादा होते हैं। अगर यहाँ गुरु ना बैठा हो, यहाँ पे ना बैठ के इसको देख रहा हो, मंगल यहाँ पे बैठ के ना इसको अष्टम पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, ठीक है, सूर्य अगर यहाँ पे ना बैठा हो, या सूर्य यहाँ पे ना बैठा हो, इससे नवम पे तेज दे रहा हो, वैसे पूर्ण रूप से अगर इसको अग्नि तत्व नहीं देखेंगे तो इनके लड़कियां ही ज्यादा होती है, पुत्र नहीं होते रहते, ऐसा भी योग बनता है, ठीक है। और इस राशि को देखने के कारण प्रेम संबंधी चीज में जिसको भी पकड़ लेंगे। मैं एक चीज और बता दूं, यह पुत्र, यह है लड़का हो या लड़की हो, ये लग्न जो है ये लड़के का हो या लड़की का हो, यह व्यक्ति इसको संभालेगा सामने वाले को। लड़की जो है वो ज्यादा पैसे वाली होगी, अगर ये राशि है, ये इसके खर्चे पूरे करेगा अपने पार्टनर के। और ये अगर लड़का है, ये लड़का है, उसकी राशि है, तो ये जातक जो है ये पैसा कमा के इसको अपने साथ हमेशा बांध के रखेगा, छोड़ेगा नहीं हमेशा। लव संबंधी चीज के लिए बता रहा हूं, मतलब समझ गए, जो जातक है वो इस पार्टनर के खर्चे चलाएगा, इसके जो भी पार्टनर है इसका वो इसके खर्चे चलाएगा हमेशा, ठीक है ना। ये एक योग बनेगा। और वृश्चिक राशि कहाँ का लॉर्ड है ये भी देख लेते हैं, मंगल कर्म स्थान का लॉर्ड है। और ज्यादातर ये लोग जो है ना एक स्ट्रेटेजी बना के रखते हैं कि भैया इतने टाइम तक हमें नौकरी कर लेनी है,
मंगल की राशि है, चलायमान राशि है, तो नौकरी हमेशा नहीं करेंगे, इतने दिनों में नौकरी करनी है, उसके बाद हम अपना बिजनेस डालेंगे। तो दोनों मिलके बिजनेस हो गया या मेडिकल फील्ड हो गया। कर्क लग्न में मेडिकल फील्ड में भी बहुत जाते हैं। और ये भी बता दो, जो यह जातक है ना, अगर ये डॉक्टर है तो इसका जो सामने वाला पार्टनर है वो भी डॉक्टर होगा। अगर यह जातक इंजीनियर है, मतलब कोई भी अगर गलती से इसके शनि ठीक है इंजीनियर है, तो उसके सामने वाला पार्टनर भी इंजीनियर ही चुनेगा। ये ज्यादातर कर्क लग्न वाले जो होते हैं अपने सामने वाले ही पार्टनर जो जिनका जो वो होता है, जो काम होता है उसी के क्षेत्र में ज्यादा जाना पसंद करते हैं। अच्छा, इनकी लोगों की शादी भी अगर घर में व्यवसाय है, इनका बिजनेस है, इनके घर में फैमिली में लड़का लड़की जो भी है, तो ये फैमिली बिजनेस वालों से ही करना पसंद करते हैं, नौकरी वालों की तरफ नहीं जाते। समझ रहे? ये नौकरी वालों की तरफ नहीं जाते ज्यादातर, ये बिजनेस में जाना पसंद करते हैं। अगर इसकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जॉब है, डॉक्टर है या किसी भी फील्ड में, तो ये सामने वाला गवर्नमेंट आदमी ही मिलता है, ऐसा योग बनता है। ठीक है, चलो अब 12वें घर का बता देते हैं। 12वें घर पे बैठा हुआ चंद्रमा इस लग्न में, भाई साहब पहले ही तो कर्क लग्न है चंद्रमा, और ऊपर से मिथुन की राशि, तो भाई साहब जो राशि है ना बहुत पागल कर देती है आदमी को, ये वाली राशि 12वें घर की राशि। आदमी इतना चंचल होता है, चपल होता है, चंचल होता है कि इसको सब जगह से भगा दिया जाता है। किस तरह से भगा दिया जाता है? अपनी वाणी के कारण, अपने बोलने के कारण, ज्यादा मन चंचल के कारण, और हर समय इसके मन में डर रहता है कि मैं ये कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, वो कर पाऊंगा, ऐसा कर पाऊंगा, वैसा कर पाऊंगा। 12वां घर बहुत खराब माना गया, शनि का घर होता है, और चंद्रमा वहां बैठने के कारण डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत पीड़ित हो जाता है। और बुध की राशि में पीड़ित होने के कारण स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा की बीमारी हो जाती है, रोग के घर को देखेगा, काफी तकलीफें हो जाती है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आंखों में से पानी निकलने की समस्या हो जाती है। 12वें घर पे चंद्रमा पीड़ित रहता है, आदमी का मन हमेशा डिस्टर्ब रहता है। जो भी इंसान है, मतलब पुत्र है, पुत्री है, लड़का है, लड़की है, परेशान रहता है, हमेशा मानसिक परेशानी रहती है, हमेशा मानसिक परेशानी रहेगी, डिस्टर्ब रहेगा, खुद तो डिस्टर्ब रहेगा, अब ये किसी के भी साथ रह ले उसको भी डिस्टर्ब कर देगा, उसको भी आधा पागल कर देगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे चार्ट आते हैं, मेरे ही पागल गाड़ देते हैं, बहुत टाइम ले लेते हैं, बहुत टाइम परेशान कर देते हैं बोल बोल के। उनका मन स्थिर नहीं रहता, कभी भी मन स्थिर नहीं रहता। अगर मिथुन राशि बन गई ना कर्क लग्न में, मतलब ये सोचो सबसे ज्यादा बेकार है, बहुत ज्यादा बेकार, परेशानी रहेगा आदमी। द्विस्वभाव राशि रहेगी, पैसा जुआ लॉटरी सट्टे में अच्छा वाला बर्बाद कर देता है, विदेश जाने के नाम से किसी को पैसा दे देगा, गलत जगह फंसा देगा, दिमाग बहुत आउट रहता है, उल्टी सीधी चीजों में दिमाग लगा देता है। व्यापार भी ऐसा कर लेगा जहाँ पैसा डूब जाएगा, शेयर मार्केट में पैसा कर लेगा, ये ऑनलाइन का कोई वर्क कर लेगा, गेम वेम में पैसा घुसा देगा, गेम वेम में खेलने के कारण ये वो गैम्बलिंग में पैसा लगा देगा। और वो कौन सा काम होता है याद भूल गया मैं, मतलब किसी भी गलत चीजों में दिमाग लगता रहता है, इसका मन डिस्टर्ब रहता है हमेशा, अपने से खुद से कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता ये जातक जो भी है, इसको परेशानियां रहती है। ऐसे लग्नों में गुरु को, मंगल को मजबूत करके रखना चाहिए, नहीं तो आदमी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। 12वें पे चंद्रमा है ना, थोड़ा सा शरीर में भी, दिमाग जो होता है ना ब्रेन, उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात बता दूं, 12वें घर कारक शनि है, राहु का भी विशेष रोल होता है। गलती से देखता रहता है भूत प्रेत के सपने आना कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, मेरे को बगल में कोई भूत दिखता है, वो खड़ा हुआ, वो मेरी गर्दन पकड़ रहा है, ये भी उसकी गर्दन पकड़ लेता है भूत की, क्योंकि बुद्धि तो इसकी भी भ्रष्ट है, मतलब ऐसा ही होता जाता, बहुत डिस्टर्ब होता है। अच्छे वाले गुण बहुत कम होंगे। अगर गुरु देख रहा होगा तो बचाव कर लेगा, यहाँ से बैठ के कहीं से भी देख रहा हो तो बचाव करेगा, मंगल कहीं से बैठ रहा हो तो बचाव करेगा, सूर्य भी देख रहा होगा तो भी बचाव कर लेगा। वैसे तो सूर्य मारक होगा, क्योंकि सूर्य देखेगा तो रीढ़ की हड्डी में कमर में गैप दे देगा, इस राशि में बैठेगा तो तकलीफ दे देगा। 6 नंबर यही होती है रीढ़ की हड्डी, L1 L4 वाला घर, तो समझ रहे हो। और हृदय संबंधी रोग भी दे देगा अगर सूर्य मारक है, अगर वो देखेगा तो। बट गुरु मंगल अगर देखेंगे तो ही बचाव हो पाएगा, नहीं तो नहीं बचाव हो पाएगा। और शनि देखेगा तो बदनामी का योग, विष योग, पैसा बर्बादी का योग, ये सारे योग बना देगा। राहु देखेगा तो भी ये योग बना देगा, शुक्र देखेगा तो और लंपट योग बना देगा, गलत डिस्टर्ब ले जाएगा। अब बुध देखेगा तो फिर तो और ज्यादा वाचाल बना देगा, खुद से ही व्यापार करेगा, कहीं पे भी पैसा लगा देगा, या अपने माँ बाप से भी, इसके माँ बाप भी इसको नहीं, मतलब वो करेंगे, इसके माँ बाप भी इसको प्रताड़ित करेंगे कि यार तेरा दिमाग ऐसा है, तूने ये किया, कल वो नुकसान किया, आज ये नुकसान किया, ऐसा दिमाग रहता है, डिस्टर्ब होता है इस लग्न में। ठीक है ना, बहुत कम ही लोग बोलेंगे, मैंने बोला ना 2, 5, 10% होते हैं, बाकी 90% डिस्टर्ब रहता है। वहां की राशि में चंद्रमा वहां पे है, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, तब बुद्धि स्थिर होगी। ठीक है, गणेश जी की पूजा करके उसको स्थिर रखना चाहिए। अब यही चंद्रमा यहाँ से देखेगा तो ये भी रोग के घर का द्विस्वभाव राशि है, चलते फिरते कहीं बात चलेगी, किसी से भी कर्जा ले लेगा, लोन ले लेगा, मोबाइल से बैठे बैठे लोन अप्लाई कर देगा। अब वो लोन भर नहीं पाएगा, एक लोन को चुकाने के चक्कर में क्रेडिट कार्ड का लोन लेगा, फिर दूसरा लोन लेगा, फिर बोलेगा मैं ऐसा फंस गया हूँ कर्जे में, मुझे बताओ कि इससे कैसे रियायत मिलेगी। फिर पता है ये मैसेज करते रहते हैं कि भाई साहब ऋण कर्जा चुकाने का कोई उपाय बता दो। अबे कर्जा तूने लिया, पैसा देके चुकेगा, कर्जा तूने कर्जा लिया, वो पैसा देके चुकेगा। तू तेरी संपत्ति बेच, घर के जेवरात बेच, मम्मी के पैसे चोरी कर, क्योंकि चंद्रमा है ना 12वें घर पे, तो
और चंद्रमा लग्न तो मम्मी के जेवरात भी बेच सकता है, ऐसा भी योग बनेगा। मतलब खराब ही रहता है, पीड़ित रहेगा। मोटापा बढ़ा देगा, अस्थमा की बीमारी दे देगा। मोटापा बढ़ाएगा, अस्थमा, सांस संबंधी बीमारियां दे देगा, रोग दे देगा। इस घर से इस घर को देखने का कारण लग्नेश जो है, लग्न से छठा हो गया ना, और लग्न से 12वां हो गया ना चंद्रमा, तो इस घर से इसको देखेगा तो भी पीड़ित रहेगा। गठिया जोड़ों में दर्द, धनु राशि हो गई ना, तो मोटापा भी बढ़ा देगा, तकलीफ दे देगा। और इसको कर्जा चुकाने में हालत खराब हो जाएगी। शनि और मंगल कारक ग्रह होते हैं। कोई वाद विवाद में बेफिजूल में फंस भी सकता है, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में भी फंस सकता है, उसके कारण भी परेशान रहेगा। परेशान ये रहेगा, इसको डिप्रेशन रहेगी, टेंशन रहेगी। अच्छा, वैवाहिक ग्रह के कारण जो है ना, ये है शनि है, और जातक की बुद्धि के कारण लड़ाई झगड़े होते हैं। मतलब अपने मन के कारण, इधर उधर डिस्टर्बेंस के कारण अपने पार्टनर से भी मतभेद होता है, उससे भी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो 12वें घर में मैंने जैसा कि बताया चंद्रमा डिस्टर्ब करता है, और वही जब रोग के घर को देखेगा तो यहाँ पे भी डिस्टर्ब करेगा, उसमें भी तकलीफ देगा। ठीक है ना। और रोग के घर में मैंने बताया, रोग जो होता है शनि माह का कारक ग्रह होता है, तो सबसे बड़ी एक बीमारी पता है क्या देता है आपको? मानसिक टेंशन देगा, डिप्रेशन देगा। ठीक है, डिप्रेशन की दवाइयां खिलवा देगा, और भी काफी सारी प्रॉब्लम दे देता है। अच्छा, इसकी जो जातक की मम्मी होगी उनको भी तकलीफ दे देगा, ये सब चीजें भी दे देगा। मम्मी के भी शरीर स्वास्थ्य में कष्ट दे देगा, सांस संबंधी बीमारी दे देगा, ये भी बना देगा। चलो, और क्या करेगा? तो 12 घरों में हमने चंद्रमा का फलादेश पढ़ा दिया गया है। ठीक है, 12 घरों में चंद्रमा का फलादेश पढ़ा गया है।